नमस्कार दोस्तों। गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम तृप्ति शर्मा है, गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ। दोस्तों, एक सिंपल सी हाउसवाइफ इस बिजनेस में आई हूँ अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए। आज मैं यहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पर हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है इस बिजनेस में काम करते हुए। आज के लिए नहीं कर रही हूँ, फ्यूचर के लिए कर रही हूँ, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर रही हूँ, पेंशन प्लान कर रही हूँ और साथ ही साथ में पैसिव इनकम के ऊपर काम कर रही हूँ। इसी के साथ में अपना एक डीपी रन कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत प्यारी टीम है और सब कुछ बहुत अच्छा है। मेरी सभी अपलाइंस बहुत अच्छे हैं, सभी डाउनलाइंस बहुत प्यारे हैं। तो आज हम यहाँ पे आए हैं एक बहुत ही जानदार शानदार प्रमोशन के लिए, जो है तूफान 2024। जी हाँ दोस्तों, तूफान। ये है 2024 का तूफान, जहां पे हमें एक नहीं, दो नहीं, चार चार एक्साइटिंग हमें प्रमोशंस मिले हैं मोदी केयर की तरफ से, जिससे हम अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान लेकर आ रहे हैं। और 2024 में दिसंबर तक यहाँ से बहुत सारे लोग अपने हजारों की इनकम को लाखों में कन्वर्ट कर रहे हैं और अपने टाइटल्स को बहुत हाई लेवल तक जंप करने वाले हैं। तो आप क्या एक्साइटेड हैं इस प्लान को जानने और समझने के लिए? क्योंकि आज एक नहीं, दो दो ट्रेनर हैं हमारे पास में इस बिजनेस को बताने के लिए, इस प्रमोशन को समझाने के लिए कि किस तरीके से इस प्रमोशन के साथ काम करके हम अपने बिजनेस को बहुत हाई लेवल पर लेकर जा सकते हैं, लाखों के चेक कमा सकते हैं और अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान लेकर आ रहे हैं। तो कितना एक्साइटमेंट है आप लोगों की जिंदगी में? मेरे में तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस प्रमोशन पे काम करना शुरू कर दिया है और अभी जब आप लोग जानेंगे समझेंगे तो आपको भी डेफिनेटली बहुत अच्छा लगने वाला है। क्योंकि हमारे जो दोनों ट्रेनर हैं वो बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से हमें बताने वाले हैं। हम सभी के फेवरेट हैं। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत अच्छे से हमें समझाते हैं कि हम किस तरीके से काम करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं इनवाइट करना चाहती हूँ, वेलकम करना चाहती हूँ हमारी नॉर्थ की एएसएम, दिल्ली एनसीआर की जो एएसएम है, मिसेस रूपा चटर्जी मैम, जो कि हमें बताने वाली है तूफान 2024 के बारे में, उन चार एक्साइटिंग प्रोग्राम्स के बारे में, जिससे कि हम अपनी जिंदगी में एक बड़ा तूफान लेकर आ रहे हैं। तो वेलकम मैम, जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत। Thank you so much. Thank you for the warm welcome and thank you for this wonderful energy to begin the session. And मुझे लगता है कि ये तूफानी तरीके से, जिस तरीके से आपने शुरुआत करा है, सही मायने में हम लोग बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं, करेक्ट पाथ पे जा रहे हैं, जहाँ पे एक्चुअली हमारे लाइफ में एक्चुअली हलचल मचने वाली है कुछ आगे जाने वाले समय पे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आज हम इसी पे बात करेंगे कि तूफान के जो ऑफर्स हैं, लगभग लगभग 1 मंथ अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल नो, बट आज मैं आप लोगों को बताऊंगी इस ऑफर से आप कैसे मालामाल हो सकते हैं, यानी कि आपके घर में, आपकी जेब में और आपके डाउनलाइन के घर में भी बहुत सारे पैसे आ सकते हैं, क्योंकि आप जब बाहर घूमने के लिए जाएंगे तो पैसे की तो जरूरत होगी, राइट? तो चलिए पहले देख लेते हैं तूफान की प्रमोशन से आप कितने पैसे कमा सकते हैं। पर इससे पहले मैं आप लोगों को एक बार तूफान का जो ऑफर है जस्ट शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि इसमें एक्चुअली क्या है। ओके, सो आई थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल। यस मैम। ओके, सो मैं एक बार उसको फुल स्क्रीन मोड में कर देती हूँ। ओके, यस। सो देखिए, तूफान में जस्ट तृप्ति जी जस्ट सेड कि वी हैव अ 4 प्रोग्राम्स इन वन कैटेगरी, दैट इज तूफान 2024, और जहां पे शुरुआत हो रही है धन वर्षा। तो देखिए, हमारी बारिश का मौसम जो शुरू होता है जून एंड जुलाई एवरीवेयर इन इंडिया, पर धन वर्षा यानी कि पैसों की बरसात मोदी केयर में शुरू हो चुकी है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जहां पे अप्रैल से लेके अगस्त तक आप एक्स्ट्रा 7,500 अर्न कर सकते हैं। और इसी के लिए आपका क्वालिफिकेशन पीरियड भी है अप्रैल टू अगस्त, और बेस मंथ जो है वो है मार्च 2024। कौन ले सकते हैं इसका फायदा? जो भी मोदी केयर के साथ नए जुड़ने वाले हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड, या फिर जुड़ चुके हैं और जिनकी टाइटल अभी तक डायरेक्टर नहीं बने हैं, या फिर डायरेक्टर बने थे लेकिन डायरेक्टर उनका मेंटेन नहीं हो रहा है, इंक्लूड स्टेटस में है, उन्हीं सभी के लिए। तो सभी के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगी, आप अपना मार्च का टाइटल देख लीजिए। अगर आप 7% है, 10 है, 15 है, 13 है, 16 है, इंक्लूड है, या फिर नए ज्वाइन करने वाले हैं और कर चुके हैं अप्रैल में या मार्च में, मई में, आप सभी के लिए ये धन वर्षा है। और धन वर्षा में है क्या? धन वर्षा में आपको दिया जा रहा है एक ही टास्क,
इस सिंपल टास्क को जब आप जितनी बार रिपीट करेंगे आपका पैसा और बढ़ते चले जाएंगे। तो कहीं आपने सुना है कि एक ही काम करने में आपको पैसा मिल रहे हैं, और एक ही पैसा नहीं, हर महीने आपको वो एक ही काम करने से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। काम क्या करना है? बहुत सिंपल। जब हम कहते हैं कि सेल्फ यूज करना है हमें, तो हमें 2700 पीवी भी करनी है, यानी कि 100 पीवी करनी है। और उसी के साथ कोई भी 4 लेग्स नहीं, मैं आपको बार बार एम्फोसाइज कर रही हूँ, कोई भी 4 लेग्स में, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि न्यू लाइन ओपन करनी है। आपकी एग्जिस्टिंग लाइन से भी आप ये कर सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल ऐसे 4 लाइन्स में आपको 4000 जीबीवी करने की जरूरत है। तो अगर आप ये सारी चीज कर लेते हैं तो आप धनवर्षा क्वालिफिकेशंस में एंट्री ले लेते हैं। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। तो जब फर्स्ट मंथ आप एक काम करेंगे 1000 रुपीज, सेकेंड मंथ करेंगे 1500 रुपीज, थर्ड मंथ इस चीज को रिपीट करेंगे 2000 रुपीज, एंड फोर्थ मंथ यही काम करेंगे तो 3000 रुपया आपको मिल सकता है। और जो 4000 जीबीपी देख के आप सोच रहे हैं कि किस तरीके से हम 4000 जीबीपी करें, तो ये आपको अकेले नहीं करनी है, आपको ग्रुप में करनी है। और ग्रुप में कैसे करेंगे? अगर आप देखिए, अभी लॉयल्टी आने वाली है, 25 तारीख का डेट है, तो लॉयल्टी अगर आप अपने ग्रुप में 3 लोगों को करवा देंगे ना 2500 का, 50 50 50 पीवी, तो 150 पॉइंट्स, तो करीब करीब आपका 4000 जीबीवी हो जाता है। इट इज सो सो सिंपल। खाली हम कहते ही है कि हमारा बिजनेस टिका हुआ है हमारी बेस कंज्यूमर के ऊपर। एक एक लाइन में 3 लॉयल्टी को पकड़ लीजिए और उसी के तरीके से डेमो करिए। और आज सौरभ भी हमें बताएंगे कौन कौन सी प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो आज अच्छी तरीके से आपकी कस्टमर जो है लॉयल बनेगी और एवरी मंथ आपसे परचेज करना शुरू करेंगे। तो ये है मोटा मोटा एक क्वालिफिकेशन। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, एक कैच ये है कि हम लोग ऑलवेज कहते हैं कि हमारे साथ मोदी केयर कंपनी में जो फैमिली में एंटर करते हैं वो नए हैं। और अगर कोई भी पर्सन कोई भी मंथ पहली बार अगर आप धनवर्षा में एंट्री कर रहे हैं न्यू ज्वाइनिंग, तो उनके लिए 4 लाइन नहीं, पहली मंथ यानी कि फर्स्ट मंथ वो अगर 2 लेग्स भी 4-4 हजार का करेंगे तो वो भी 1000 रुपीज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। पर नेक्स्ट मंथ सेकेंड मंथ से उनको 4-4 लेग्स करने की जरूरत है। सो नाउ योर फोकस, आपकी फोकस कहाँ होनी चाहिए? आपकी फोकस होनी चाहिए कि आप किस तरीके से ये 4 लाइन में आपको 4000 करना है, और 4 मंथ ही करना है। 4 मंथ करेंगे तो टोटल 7500 आ जाएगी। और देखिए, आप जब अप्रैल से शुरू करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास अगस्त यानी कि 5 महीने हैं। लेकिन अगर आप मई से शुरू कर रहे हैं तो आपके पास नेक टू नेक में 4 महीने ही हैं। तो उस काम अगर आपको करना है इसी मंथ से एंट्री करिए। इसके बाद अगर आप एंट्री करेंगे तो 1 महीने का जो लास्ट मंथ का बोनस है, देखिए इंसेंटिव है, बहुत ही बड़ा है 3000, तो वो आपका मिस हो जाएगा। तो मैक्सिमम लोगों की एंट्री, मोस्ट ऑफ द पीपल की एंट्री इसी महीने होनी चाहिए। इसीलिए आप अपने पुराने लोगों को जगाइए और नए लोगों को भी इसमें एंट्री करिए। पर इससे धनवर्षा से क्या आपको 7500 ही मिलेंगे? नहीं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आपकी एग्जिस्टिंग लाइन है, अगर आप एक 7%er है, आप अगर 15%er है, अगर आप एक मेन क्यूडी है, धनवर्षा किस तरीके से आपके घर में सही मायने में धन की वर्षात कर सकती है, यही मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन थोड़ी देर में दूसरा ये समझ लेते हैं, वो है हमारी विदेश यात्रा यानी श्रीलंका। मोदी केयर ऑलवेज जब प्लान करते हैं ट्रिप, एक लग्जरियस ट्रिप प्लान करती है, और श्रीलंका इज दैट काइंड ऑफ लग्जरियस प्लेस जहाँ पे सीनिक ब्यूटी है, माउंटेन्स है, बीचेस है, टेम्पल्स है, एंड यूनिक नेचर से भरी हुई है श्रीलंका, जहाँ पे आप 3 नाइट स्पेंड करेंगे। यहाँ पे क्वालिफिकेशन पीरियड देखिए अप्रैल से लेके अक्टूबर, यानी कि 7 मंथ आपके पास है। कौन यहाँ पे एंट्री ले सकता है? कोई भी ले सकता है, अप टू प्लैटिनम तक। कोई भी मतलब नए पर्सन भी एंट्री ले सकते हैं, इंक्लूड भी ले सकते हैं, डायरेक्टर ले सकते हैं, ईडी भी ले सकते हैं, लेकिन प्लैटिनम तक। पर क्या होगा डायमंड तक? डायमंड अगर हम बन गए, क्या हम श्रीलंका जा नहीं पाएंगे? बिल्कुल जा पाएंगे। आपको पे एंड गो की ऑप्शंस दी जाएंगी। पर जाएंगे कैसे? यहाँ पे जाने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स की जरूरत है। अब पॉइंट्स किस तरीके से, पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी पॉइंट्स की जरूरत है। अगर आप एक न्यू ज्वाइनिंग टू 15% लेवल पे है, आपको टोटल 7 मंथ्स में 14 पॉइंट्स की जरूरत है। अगर आप एनक्यूडी है 7 मंथ में आपको 14 पॉइंट्स की जरूरत है। अगर आप एक डायरेक्टर है 13 पॉइंट, सीनियर डायरेक्टर 12, एग्जीक्यूटिव 11 एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव 10 एंड प्लैटिनम में 9 पॉइंट्स की जरूरत है ना। आपको पॉइंट्स कैसे मिलेगा? पॉइंट इस तरीके से मिलेगा कि अगर आप जो टाइटल आपकी मार्च में है, मार्च इज द बेस्ट मंथ, जो टाइटल आपकी मार्च में है वही टाइटल अगर आप मेंटेन करते हैं आपको 1 पॉइंट मिलेगा। अगर उस टाइटल से आपने एक टाइटल ग्रो करा तो 2 पॉइंट मिलेगा। और अगर 2 लेवल जंप करा या फिर अधिक जंप करा आपको 3 पॉइंट ही मिलेगा।
लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आप बेस टाइटल मार्च में अगर आप 15 करते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे मिनिमम पैक क्वालिफिकेशन है क्वालिफाइड डायरेक्टर। तो ये मत सोचिए कि मैं एनक्यूडी थी तो एनक्यूडी मेंटेन करूंगी, या फिर मैं एक 13% थी तो डायरेक्टर बनी तो मेरी 3 लेवल जंप हो गई है तो मुझे 3 पॉइंट्स लेने मिलेगा। नो, एंट्री करने के लिए मिनिमम आपको डायरेक्टर लेवल करना पड़ेगा। तो आपकी टाइटल ग्रो हो रही है तो आपको 2 पॉइंट मिलेगा। यानी कि आप 13% से टाइटल कर रहे तो वो वहां पे आपकी टाइटल 1 होगी, लेकिन डायरेक्टर से आप एसीडी बन रहे तो आपकी 3 जंप हो रही है 2 ऑन लेवल, तब आपको 3 पॉइंट्स मिलेगा। तो ये क्लैरिटी रखनी है। तो सबको यही बताना है कि एनक्यूडी है तो एनक्यूडी मेंटेन मत करिए, डायरेक्टर है तो डायरेक्टर मेंटेन मत करिए, मेंटेन करने से 1 पॉइंट मिलेगा लेकिन टाइटल जंप करने से 2 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि डायरेक्टर में आपको 13 पॉइंट्स की जरूरत है। तो 13 पॉइंट्स अगर आप अपने अप्रैल से शुरू करते हैं, अगर आपने ओनली डायरेक्टर ही मेंटेन करा तो अप्रैल में करा तो आपको 1 ही पॉइंट मिला है। तो नाउ 6 महीने में आपको 1 लेवल जंप करनी है, यानी कि एसडी लेवल करनी है, तभी 2-2 पॉइंट मिलेंगे, 12 पॉइंट हो जाएगा, 12+1 13 हो जाएगा। अब क्या होगा, जिन्होंने अप्रैल में भी ज्वाइनिंग नहीं करा, एंट्री नहीं करा, तो क्या ये मई और जून में नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं, लेवल को जंप करके कर सकते हैं। क्या एनक्यूडी कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। वो टोटल 7 मंथ में एक क्राइटेरिया इसमें भी है कि अगर आपने अर्ली बर्ड में अप्रैल एंड मई में एनक्यूडी से डायरेक्टर बनते हैं तो यानी कि एनक्यूडी पहले डायरेक्टर ही थे, डायरेक्टर ही मेंटेन कर दिए, उनको 1 पॉइंट मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, अर्ली बर्ड में अप्रैल एंड मई ये दोनों महीने अगर आपने डायरेक्टर मेंटेन करा तो आपको मोदी के 2 पॉइंट दे रहे हैं, लेकिन जून से अगर आपने उनकी डायरेक्टर मेंटेन करा तो आपको 1 ही पॉइंट मिलेगा। तो इस तरीके से अगर कोई एनक्यूडी है, एनक्यूडी किस तरीके से श्रीलंका सफर कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं कि आप देखिए अगर अप्रैल में आपने डायरेक्टर करा तो 2 हो गया, लेकिन आपको अभी तैयारी करनी है एसडी, क्योंकि एसडी करेंगे तो आपकी डबल लेवल जंपिंग होगी और आपको 3-3 पॉइंट मिलेगा। ना आप लोगों के सवाल आ जाएंगे, एनक्यूडी अगर एसडी कर लेते तो पहले कर सकते थे तो एनक्यूडी क्यों है? उसी के लिए आज इस प्रोग्राम है, और जिस प्रोग्राम में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप 15% से डायरेक्टर जंप कर सकते हैं, एनक्यूडी से आप एसडी जा सकते हैं, डायरेक्टर से आप ईडी जा सकते हैं, आप एग्जीक्यूटिव से प्लाटिनम जा सकते हैं। तो कितने लोग हैं जो ये जंप करने में बिलीव करते हैं और मेरे साथ एक्साइटेड है जानने के लिए कि किस तरीके से हम टाइटल को जंप कर सकते हैं? तो कमेंट में जल्दी जल्दी लिखिए यस एंड शो सम एक्साइटमेंट। देखना चाहती हूँ कितने लोग जानना चाहते हैं कि मैं कैसे एक नॉर्मल पर्सन, मतलब एक मत कुछ नहीं कर रही थी, ज्यादा कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन इस महीने से कैसे मैं अपना टाइटल जंप कर सकती हूँ, एक नहीं 2-2 टाइटल मैं जंप कर सकती हूँ। तो चलिए मैं देख लेना चाहती हूँ कि कितने लोग हैं कि एक्साइटमेंट शो कर रहे हैं। यस, कुछ लोग देख रही हूँ कि लिख रहे हैं कि यस वी आर एक्साइटेड कि हम टाइटल जंप करना चाहते हैं। डेफिनेटली अब जब टाइटल जंप करेंगे तो एवरी मंथ आपकी जो इनकम है वो तो जंप होगी ही होगी, पर उसके साथ आप अपना एलपीवी लिख को भी बढ़ा सकते हैं। आपके ग्रुप में डायरेक्टर ज्यादा आएंगे तो डेफिनेटली आप अपने टीम बिल्डर बोनस बढ़ा सकते हैं, एंड श्रीलंका तो कर ही सकते हैं। सो नाउ इज द टाइम, मैं आप लोगों के साथ एक फॉर्मूला शेयर करूंगी, बहुत सीक्रेट फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला आप लोगों के साथ शेयर करके बताऊंगी किस तरीके से आप हमारे तूफान को ही, हम कहते हैं ना कि एक ही चीज से आप मल्टीपल बेनिफिट ले सकते हैं। तो आपने देखा होगा जब कोई हलवाई की दुकान में कचौड़ी तलते हैं कोई, या फिर छोले भटूरे तलते हैं, तो तलने के बाद वो तेल जो है वो फिर यूज करते हैं, उसी से उसी में फिर दूसरा खाना बना देते हैं। यानी कि आपसे पैसे बार बार ले रहे हैं एक ही चीजों का, लेकिन तेल एक ही बार यूज हो रही है। तो ये भी यहाँ पे भी वही है, आप काम एक बार करोगे लेकिन इसको बेनिफिट, उसका जो बेनिफिट है आपको बार 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 मिलेगा, एंड वो फॉर्मूला है धन वर्षा। क्या है, कैसे धन वर्षा आपको एक्चुअली लेवल जंप करने में हेल्प करते हैं, और पैसों की बरसात जो मैंने बताया था ना, बेस लेवल में पैसे इतने आ जाएंगे तो वो खुद ही मोटिवेटेड हो जाएंगे। पैसे कैसे आएंगे, तो चलिए एग्जांपल लेते हैं कि कोई पर्सन ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद ठान लेते हैं कि मैं 4 लेग के साथ ही अपना धन वर्षा करूंगी, और अगर हम 4-4 लेग में कर देते हैं, खुद भी 2700 करते हैं, तो मुझे 18,700 मिल जाती है, और फर्स्ट मंथ ही मैं बन जाती हूँ 10%। एज ए 10%, मेरी एक्यूमुलेटेड जो एपीवी बनती है, बोनस जो बनते हैं 750, और फर्स्ट मंथ मुझे धनवर्षा का 1000 रुपीज मिला के 1750 मिल जाता है। सेकेंड मंथ सेम चीज कर रही हूँ, एक्यूमुलेशन में जीबीवी मेरी हो रही है 37,400, मैं 13% में पहुंचती हूँ।
831 रुपीज मुझे मिलता है। साथ ही में धनवर्षा ऐड करती हूँ 2331 मिल जाती है। और साथ ही में अगर मैंने वही चीज थर्ड मंथ रिपीट करा, मैं 13% ही रहती हूँ, लेकिन देखिए धनवर्षा के 2000 ऐड होने के बाद मेरी टोटल इनकम हो जाती है 2831। एंड फोर्थ महीने मैं 74,800 के साथ जीबीवी के साथ 15% तक बनती है, तो मेरा चेक भी बनता है अच्छा 1305 रुपीज मेरी चेक बनती है। और मुझे धनवर्षा के साथ 4305 रुपीज मिल जाती है। और अगर आप टोटल थोड़ा सा टोटल इनकम को कैलकुलेट करेंगे, आप देखेंगे करीब करीब 12,000 रुपीज, राइट, 12,000 रुपीज के आसपास मेरी टोटल इनकम हो रही है। और आप बताइए एक न्यू ज्वाइनिंग चाहते क्या है? न्यू ज्वाइनिंग वही तो चाहते हैं कि ज्वाइन करने के साथ साथ मुझे 10,000, 11,000, 12,000, आप लोग प्लानिंग करवाते हैं कि फर्स्ट गोल सेटिंग है तुम्हारा 10,000 इनकम करना। तो धनवर्षा इज द टूल्स। धनवर्षा के थ्रू आप पहले ही लोगों को ज्वाइनिंग करवा के भी उनको प्लानिंग करके दे सकते हो कि आफ्टर 4 months यू विल अर्न मोर देन 10,000 रुपीज। तो दिस वुड बी योर टूल्स एंड इट विल बी योर पिच। एंड उसी के साथ ये 4 महीने अगर हमने धनवर्षा भी करा, आप देखिए 4 महीने आपकी 100 पीवी हो रही है, और 2 महीने 100 पीवी करेंगे तो लॉयल्टी के साथ 600 लॉयल्टी जो एक्स्ट्रा मिलने वाले होते हैं, जो हमारे रिवॉर्ड प्रोग्राम में भी आए हुए हैं, 600 लॉयल्टी एक्स्ट्रा मिलते हैं। एवरी मंथ यू विल गेट रिपर्चेज ऑफर। एवरी मंथ आपके साथ 4 गुना ज्यादा पैसा होता है, क्योंकि अगर आप ओनली अपना बेस लेवल टाइटल करते हैं तो आप इनकम लेवल को कैलकुलेट करिए, 3 से 3,500 आप कमाते हैं 4 महीने में, लेकिन धनवर्षों को ऐड करके 11,250 रुपीज आप करीब करीब कमाना शुरू कर देते हैं। आप देख लेते हैं कुछ लोग हैं जो 2 ज्वाइनिंग के साथ शुरू कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया था कि न्यू ज्वाइनिंग 2 लाइन के साथ भी कर सकते हैं। तो 2 ज्वाइनिंग के साथ अगर आप करते हैं, फर्स्ट मंथ आपकी करीब करीब चेक आ जाते हैं 1,500 रुपीज। सेकेंड मंथ आप 4 लाइन के साथ शुरू करेंगे, 2 से नहीं 4 लेग करेंगे, 2,250 की चेक आती है। थर्ड मंथ आप 13% लेवल में पहुंचेंगे, 3,071 की आपकी चेक आएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट फोर्थ मंथ में आप चेक देखिए 3,831 और टोटल 10,600 रुपीज आप 4 महीने में एक न्यू ज्वाइनिंग्स की अर्निंग को प्लान कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम रिटेल प्रॉफिट, रिपर्चेज प्रोग्राम एंड लॉयल्टी प्रोग्राम बेनिफिट। पर देखिए ये सारी चीजों के लिए आपको नए लोगों के साथ पहुंचना पड़ेगा, पेन एंड पेपर उठाना पड़ेगा, लोगों को दिखाना पड़ेगा कि 4,000 पीवी पीवी करना कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। आप अपने फ्रेंड्स एंड नेबर्स के साथ प्रोडक्ट शेयर करेंगे, मेमोरी जॉबर्स में काम करेंगे, लॉयल्टी करवाएंगे, इसी से आपकी हो जाएगी। अब हम आपके साथ कुछ एग्जाम्पल शेयर करते हैं कि न्यू ज्वाइनिंग तो चलो मेरे बस की अभी बात नहीं, बहुत गर्मी हो गई है, ज्वाइनिंग जो कर लिया कर लिया, अभी एग्जिस्टिंग जो लाइन है उन्हीं के साथ काम करनी है। ओके फाइन। 13% धनवर्षा अगर आपकी मतलब नेटवर्क में कोई अगर 13% में बैठे हुए हैं, और 13% में बैठे हुए हैं यानी कि उनके एकोमोलेशन से करीब करीब 35,000 जीबीवी आ रही है, और वही पर्सन अगर धनवर्षा में एंट्री कर लेते हैं, क्या होगा? ये होगा फर्स्ट मंथ पे 13% में भी रहते हैं, लेकिन इनकम देखिए 1,550 हो जाते हैं, और फर्स्ट मंथ उनकी 2,550 हो जाती है। सेकेंड मंथ वो 15% में पहुंचते हैं, 3,800 की इनकम होती है, एकोमोलेशन में 2,300 आ जाती है। थर्ड मंथ भी सेम इनकम, लेकिन धनवर्षा के 2,000 ऐड करके 4,600। एंड फोर्थ मंथ जो आपके 13% लेवल में लोग थे वो 6,000 कमा रहे हैं। तो आप एक बार देखिए आपकी 13% लेवल में आज के दिन में क्या कमा रहे हैं। आज के दिन में वो विदाउट धनवर्षा 1,500 नहीं कमा रहे हैं, 500 से 600, 650 से 700 रुपए कमाते हैं। तो अगर 700 रुपीज भी मैक्सिमम कमाते हैं, 4 महीने में वो 3,000 के करीब कमाते हैं। लेकिन अगर आप टोटल इनकम धनवर्षा को और वही रिपीटेशन धनवर्षा करवाते हैं, तो टोटल एंड टोटल आप 15,000 करीब करीब 16,000 रुपए आप कमा लेते हैं, मोर देन 5 times मोर देन व्हाट यू आर अर्निंग एट दिस करंट लेवल। तो अब क्या आप ये प्लान नहीं शो कर सकते आप अपने 13% लेवल में? डेफिनेटली कर सकते हैं। क्या आपके पास ये लिस्ट नहीं है? डेफिनेटली है। आप रोड टू फ्रीडम ऐप देखिए, आप अपनी ऐप देखिए, जहाँ पे एनरोलमेंट रिपोर्ट्स में ये सारी चीज एक्चुअली मेंशन है कि हु आर एट दी 13% और जिनका 35,000 जीबीपी है। आप देखिए उसके साथ लॉयल्टी भी चल रही है, रिपर्चेज भी चल रही है, और नए पर्सन जब कर रहे हैं उनका फास्टर 10 भी हो रहा है, यानी कि 750 रुपीज की उनको फ्री प्रोडक्ट्स भी मिल रही है। आप देखिए कुछ लोग हैं 13% लेवल में हैं, खुद धनवर्षा तो कर ही रहे हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ मेरे 4 लाइन में से ना 2 ऐसे पोटेंशियल लाइन मुझे मिल गया,
वो भी धनवर्षा करना चाहते हैं। इज इट पॉसिबल? डेफिनेटली उनको भी सेम बेनिफिट मिलेगा, क्यों ना वो 10-11 हजार कमाए 4 महीने में, डेफिनेटली कमा सकते हैं। ऐसे 2 लाख उनको पकड़ लीजिए, उनसे धनवर्षा में फोकस करिए। करना क्या है? होम मीटिंग करनी है, उनके साथ मेमोरीज अगर क्रिएट करनी है, उनकी मंथली इनकम की लिस्ट तैयार करनी है, 25 तारीख से पहले करिए। और न्यू ज्वाइनिंग अगर उसमें होंगे तो उनके लिए फुल मंथ है। तो अगर आपने 2 लोगों को धनवर्षा अपने टीम में करवा लिया, देखिए आप क्या रिजल्ट होगा। एक 13% पहली मंथ में 15% पहुंच जाएंगे। विथ लॉयल्टी की इनकम के अलावा एक्स्ट्रा इनकम जो धनवर्षा में मिल रही है, और जो एकोमुलेशन में इनकम 2700 मिल रही है, 3300 रुपीज पहली मंथ में इनकम हो जाती है। एंड नेक्स्ट मंथ से वो आपके डायरेक्टर बन जाते हैं और डायरेक्टर मेंटेन भी करते हैं। तो देखिए, एक 13% लेवल अपने साथ 2 धनवर्षा करते हैं। आप यहाँ पे कैलकुलेट करिए, करीब करीब 23,000 रुपए वो कमा रहे हैं विद इन 4 मंथ्स। इट्स नॉट अ वेरी स्मॉल अमाउंट। जो आपके 13% लेवल में 3,000 कमा रहे थे धनवर्षा के थ्रू, उनके घर में आप 23 से 24 हजार रुपए कमा के दिखा रहे हैं, लॉयल्टी, रिपर्चेज, ये सारी चीज को छोड़ के। तो देखिए पावर, देखिए धनवर्षा का क्या करना है, खुद धनवर्षा करना है, 2 लोगों को धनवर्षा करवानी है। और जब आपके टीम में एक 13% डायरेक्टर बन जाएंगे, तो क्या आप लोगों को टाइटल जंप करने में मुश्किल होगी? आपका जो श्रीलंका टूर है अप्रैल टू अक्टूबर, और धनवर्षा है अगस्त तक। तो जितने भी लोगों को टाइटल जंप करनी है, कब तक करनी है? अगस्त के अंदर, क्योंकि धनवर्षा में जितने लोगों को आप एंट्री करेंगे, करवाएंगे, उनकी पीवी बढ़ेंगे, बीवी बढ़ेंगे, टाइटल बढ़ेंगे। और जब टाइटल बढ़ेंगे तो आपकी भी टाइटल बढ़ेंगे। आपके नीचे डायरेक्टर आ रही है, तो अगर आप एक एसडी है, आप अपने लिए इसीलिए प्लान कर सकते हैं कि दो दो 13% को आपने निकाल दिया धनवर्षा के थ्रू, उसके नीचे दो 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 ये करके धनवर्षा करवा के। तो यही तो टाइम है। तो इसीलिए अगर अप्रैल टू अक्टूबर हमारा श्रीलंका सफर की क्वालिफिकेशन पीरियड है, तो अगस्त के अंदर आपको टाइटल जंप की प्लान करने की जरूरत है। आपकी टाइटल जंप डिफिकल्ट हो जाएगा सितंबर अक्टूबर में। एंड नॉर्थ इंडिया में स्पेशली जब हम टोटल फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव, सारे लोग जब तक दिवाली मना रहे होंगे, तो आपके लिए टाइटल जंप करना मुश्किल हो जाएगा। एवरीबॉडी विल बी इन द फेस्टिव मूड, काम करने का मूड। कब होएगा? जब आपकी अगस्त तक, जब आप ये आपका रक्षाबंधन, ज्यादा सेलिंग होगी, वहां पे ज्यादा लोग आएंगे, फेस्टिव मूड में लोग शॉपिंग करना शुरू करेंगे, एंड धनवर्षा में पैसे कमाएंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, श्रीलंका फोकस अगर आपको करनी है, so you have to focus on धनवर्षा। धनवर्षा को मत सोचिए कि 1000 रुपीज के लिए मैं कैसे होम मीटिंग करवाऊं, वो 1000 रुपीज मिलेगा, लेकिन नहीं, वही धनवर्षा आपको मालामाल कर सकते हैं। आप देखिए, कोई अगर 15% लेवल में है और जिनकी एकुमुलेशन में 73,000 जीपीवी चल रही है, वो भी अगर अपने नीचे 2 लोगों को फोकस करवाती है इसी महीने कि धनवर्षा करो, 2 ऐसे लोगों को, तुम्हारे घर में भी पैसे आएंगे। और साथ ही में मेरा क्या होगा, देखो, अगर आप एक 15% को करवा देते हो कि 15% में 2 लोग नीचे जो है उसके 2 लेग को आप धनवर्षा क्वालिफाई करवाते हो, फर्स्ट मंथ से ही उनका डायरेक्टर होना शुरू होगा। यानी कि 15%er डायरेक्टली श्रीलंका जा रहे हैं, 2-2 पॉइंट उनको मिल रहे हैं। और अगर मई से लेके अक्टूबर तक करते हैं, 6 महीने में 12 पॉइंट्स हो जाते हैं। 2 पॉइंट्स की जरूरत है बीच में, नीचे से और एक डायरेक्टर निकाल देंगे, अगस्त के अंदर धनवर्षा के थ्रू एसडी कर लेंगे, तो मैं 2 महीने करूंगी तो मेरा श्रीलंका पक्का हो जाता है। और साथ ही में देखिए, एक 15% की इनकम क्या हो रही है, 15% की इनकम विद धनवर्षा अगर आप देखेंगे, करीब करीब 25,000 रुपए हो रहे हैं। अगर, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो डायरेक्टर बन रहे हैं ना, ओनली 1 लाख पॉइंट से नहीं बन रहे हैं। आप जब रिपीट कर रहे हैं एकुमुलेशन में धनवर्षा, आपकी जीबीवी 1,47,000, 1,85,000, 2,22,000 हो रही है। इसीलिए आपकी डायरेक्टर लेवल में इनकम जो है 4% बोनस लेके आपका 4,700 आ रही है। तो पैसे भी आ रहे हैं, हम क्वालिफाई भी कर रहे हैं। और ये क्वालिफाई करने के साथ साथ उनकी जो अपलाइन है, उनके लिए भी श्रीलंका आसान हो रहा है, क्योंकि उनकी भी टाइटल जंप हो रही। तो आपको प्लान करने की जरूरत है। यू हैव टू फोकस ओनली ऑन थिंग दैट इज धनवर्षा। और उसी के साथ हमारे बीच बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, लोग सोच रहे थे कि एनक्यूडी कैसे करें। एनक्यू के लिए एक बहुत टफ हो जाएगा डायरेक्टर करना, क्योंकि साइड से 900 हो ही नहीं रहा है। एक लेग मेरी डायरेक्टर है, साइड में 900 नहीं हो पा रहा। तो कैसे होएगा? द आंसर इज धनवर्षा।
दो लेग में धनवर्षा क्वालिफाई कराइए, 18,700, 18,700 दोनों को जोड़िए, देखिएगा 1,000 रुपी, 1,000 GBV हो रही है आपकी, पीजीवी भी हो रही है। तो आप आसानी से अपना एसडी कर पा रहे हैं और आप पहली ही मंथ से एनक्यूटी से सीनियर डायरेक्टर जंप कर रहे हैं। तो 2 लेवल जंप हो रही है। आपको इस महीने 2 पॉइंट नहीं 3 पॉइंट मिलेगा। और ये महीने अगर आपने 3 पॉइंट कमा लिया तो आगे जाने वाले टाइम में एनक्यूटी से आप सीनियर डायरेक्टर करेंगे तो आपको 2 पॉइंट मिलेगा। लेकिन मई में करेंगे तो 3 पॉइंट मिलेगा, आपके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो जाएगी। बाद में अगर आप जंप ना कर पाए या फिर टाइटल को जस्ट मेंटेन करें, डायरेक्टर करें, तो आपके लिए रिस्क ना बन जाए। इसीलिए क्या करना है, धनवर्षा दो लोगों से आपको करवानी है। और देखिए सीनियर डायरेक्टर लेवल में हमारी इनकम कितनी हो रही है, और 4 महीने में एक एनक्यूडी को आप कितना कमा के दे रहे हैं, 12,000 प्लस 15,000, करीब करीब 28,000 टोटल इनकम करके वो आप दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एनक्यूडी खुद धनवर्षा कर रहे हैं और अपने साथ साथ दो लोगों को धनवर्षा करवा रहे हैं। तो देखिए एक ही स्लोगन होना चाहिए कि श्रीलंका जाएंगे धनवर्षा करवाएंगे, धनवर्षा करवाएंगे और श्रीलंका हम जाएंगे। ओके, एंड नेक्स्ट एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ। हमारी बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसा जहां से आता है विच इज एलपीबी लेग, जो एक्चुअली 2 करोड़ क्लब में एंट्री ले रहे हैं, या फिर अब अपने लिए प्लान कर रहे हैं कि एसडी बन के एलपीबी करेंगे तो मजा आ जाएगा, अच्छा चेक तो आ ही रहा है, एलपीबी होगा तो और अच्छा आ जाएगा। श्रीलंका के लिए शॉपिंग करनी है, ये शॉपिंग भी अच्छे से हो जाएगी। तो कैसे करना है, तो देखिए एक एसडी बनने के लिए 3,600 GBV की जरूरत होती है, यानी कि एसडी 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 डायरेक्टर। तो सिंपल सोल्यूशन, डायरेक्टर नीचे देखिए, डायरेक्टर लोग कैसे बनेंगे, उस टीम में 2 धनवर्षा करवाइए। उसके ऊपर से एसडी कैसे करेंगे, एक डायरेक्टर को छोड़ के 900 पॉइंट्स कैसे होगा, उसको छोड़ के 2 धनवर्षा उसी लाइन में करवानी है। उसके ऊपर वाले लोग एसडी कैसे कर पाएंगे, ये लाइन छोड़ के उनकी पर्सनल लाइन में 2 धनवर्षा करवाइए। और उसके ऊपर वाले लोग, ये पूरी टीम में तो डायरेक्टर लेवल मेंटेन हो रही है, वो छोड़ के अपने दो दो धनवर्षा को जस्ट फोकस करवाइए। यानी कि एक ही लेग में अगर 8 लोगों को आपने धनवर्षा क्वालिफाई करवाया तो योर एलपीबी इज सेट, एक्स्ट्रा 13 to 14,000 रुपीज की इनकम आपके पास आएगी। तो देखिए जो मूल मंत्रा, जो सक्सेस मंत्रा सबके लिए होनी चाहिए, दैट इज धनवर्षा। और इसी के लिए नाम भी है धनवर्षा, क्योंकि इसके थ्रू नॉट ओनली यू आर अर्निंग, आप लोगों को इनकम करके दे रहे हैं, उनको टाइटल करके दे रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन करवा रहे हैं, और आप भी क्वालिफाई कर रहे हैं। और सबसे अच्छा तो हमें वही लगता है ना, जब हमारे साथ हमारे टीम मेंबर्स भी सेम जगह पे डेस्टिनेशन में हम जाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं साथ मिलके सक्सेस। तो यही है कि अगर आपको इसी महीने अपना टाइटल जंप करनी है, अगर आपको इसी महीने एक्स्ट्रा पैसे कमानी है, एलपीबी लेक करनी है, द सिंपल शॉर्ट सोल्यूशन इज प्रोमोट धनवर्षा। धनवर्षा को प्रमोट करने के लिए आपको चाहिए होम मीटिंग्स, डेमो सेशन एंड गुड गुड प्रोडक्ट नॉलेज। तो धनवर्षा करवाइए और श्रीलंका विदेश यात्रा ले लीजिए, अपना लाइफ को सेटल करिए, और किस तरीके से आप लोगों को एवरी मंथ लॉयल्टी करवा पाएंगे, क्योंकि 4,000 जीपीवी करने के लिए लॉयल्टी की जरूरत है। किस तरीके से करवाएंगे, उसके लिए हमारे पास मास्टरमाइंड है ही, हमारे पास मास्टर ट्रेनर जो है रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर सौरभ शर्मा, जो हमें जिस तरीके से प्रोडक्ट की नॉलेज देते हैं वो एक्चुअली हमें बता देते हैं कि किस तरीके से हमें ओनली स्टेरिकली नहीं, ओनली बियॉन्ड द ब्लू नहीं, कुछ प्रोडक्ट के ऊपर अगर हम फोकस करते थे एवरी मंथ, कंज्यूमर विल कम बैक टू अस, वो ऑटोमेटिकली हमारी तरफ अट्रैक्टेड होके अपने लिए लॉयल्टी खुद आपके पास करने आएंगे और ऑर्डर प्लेस करने आएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी वुड लाइक टू इनवाइट आवर रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर मिस्टर सौरभ शर्मा। सो ओवर टू यू सौरभ। एक्सक्यूज मी मैम, एक्चुअली सौरभ सर क्या लाइट का इशू हुआ है तो वो लेफ्ट हो गए, विद इन 2 minutes ही इज ज्वाइनिंग अगेन। ओके, एंड इन द 2 मिनट्स किसी का कोई भी सवाल है तो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। कि कोई जगह पे अगर डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लगा है कुछ सवाल पूछनी है, तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आई एम हेयर। अधिकतर वही सवाल है मैम जिसका जवाब आप दे चुकी हैं, कि एनक्यूडी है, डायरेक्टर कैसे करें, सेम रिपीटेड सवाल आ रहे हैं। तो आई तो उसका होप सोल्यूशन एक्चुअली मैं दे चुकी हूँ कि यस। आंसर इज धनवर्षा। खुद करिए और धनवर्षा लोगों से करवाइए, 2 लोगों को धनवर्षा प्रमोट करवाइए।
बाकी तो मैम मुझे कोई भी सवाल दिख नहीं रहे हैं इसमें। आपका बिल्कुल आज का प्रेजेंटेशन क्लियर क्रिस्टल था, तो नो इश्यूज देयर। जस्ट आई एम लोकेटिंग सौरभ सर, गिव मी 2 minutes। नो, ही इज नॉट देयर राइट नाउ। यस, ही इज देयर नाउ। Over to you, Saurabh. राइट, थैंक्स अ लॉट रूपा जी, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया इस तूफान के बारे में। और इस तूफान को देखते हुए मैंने भी कोशिश करी कि मैं तूफान और समुंदर एक साथ ले आऊं, क्योंकि बात है श्रीलंका जाने की। और धन वर्षा, आपने बिल्कुल सही बोला, मॉनसून आने में समय है, वर्षा आने में समय है, परंतु धन वर्षा चालू हो गई। और हमें ये सब जो भी अटेन करना है दोस्तों, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, आप हैंड रेज कर सकते हैं कि कितने लोग तैयार हैं और कितने लोगों को याद हो गया ये पूरा प्रोग्राम, और कितने लोग ये याद रखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो इस प्रोग्राम के बारे में बताएं। तो ये बहुत सारे लोग हैं और हम चाहते हैं हर घर में आर्थिक आजादी पहुंचे और सब लोग तैयार। तो दोस्तों, एट द एंड ऑफ द डे हमारा प्रोडक्ट मूव करेगा तो हमारा पीवी, बीवी, टाइटल, चेक सब कुछ बढ़े। तो आज हम जिस बारे में बात करेंगे, एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो ओवरऑल आपके समय से पहले जो प्री मैच्योर एजिंग होती है, जिसके कारण समय से पहले बॉडी बूढ़ी होने लगती है, हम उस बारे में बात करेंगे। और उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझें। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें कि जब भी कोई एक बिल्डिंग बनती है, तो बिल्डिंग में सबसे पहले क्या होता है, ईंटें लगती हैं, ईंटों से दीवार बनती है, दीवार से चार दीवारी बनती है, फिर अलग अलग कमरों की जो चार दीवारी बनती है उससे पूरी एक बिल्डिंग तैयार होती है। ऐसे ही हमारे शरीर में जो सबसे छोटी संगठित इकाई है वो है सेल्स, यानी कि कोशिकाएं। और बहुत सारी कोशिकाएं जब एक साथ मिलती हैं तो वो बनाती हैं टिश्यू, यानी कि ऊतक। बहुत सारे टिश्यू जब मिलते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन, यानी कि अंग। और जब बहुत सारे अंग एक डायरेक्शन में काम करते हैं, एक सिस्टम में काम करते हैं, उसको बोलते हैं अंग तंत्र। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सब जो जीव हैं, बहुत सारे अंग तंत्रों को मिला के बनता है। तो हम जब भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को मित्रों, कि हम जब भी कहते हैं कि मैं बीमार हो गया, तो एक्चुअल में हम बीमार नहीं होते, हमारे सेल्स में दिक्कत आती है। और आप कोई भी टेस्ट कराने जाते हैं, वो सेलुलर लेवल पे टेस्ट होता है। तो आज हम जानेंगे कि तूफान जो हमारे जीवन में है, इसको हम किस प्रकार से ज्यादा आसान तरीके से अर्जित कर सकते हैं, इसको कैसे अटेन कर सकते हैं, जिसको हमें ग्रो करना है। तो दोस्तों, मैं आज आपसे बात करूंगा प्रोडक्ट ऑफ द डे, जो मेरा मानना है सिंगल प्रोडक्ट GRDD है। अगर मैं और मेरी टीम इस पे रेगुलर काम करेंगे, इस पे रेगुलर लोगों से बात करेंगे, तो मेरे टाइटल्स बहुत इजीली अटेन। तो वेल इंटेलेक्टे के बारे में दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा, जो है एक बहुत 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 पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट को समझने से पहले समझते हैं दोस्तों ऑक्सीडेशन क्या होता है। हम में से कितने लोगों ने हम में से कितने लोगों ने ऐसा देखा है कि जब हम सेब काट के रखते हैं तो वो काला हो जाता है? या हम में से कितने लोगों ने देखा है कि लोहा जब पानी के संपर्क में आता है तो गलने लगता है? तो दोस्तों, केमिस्ट्री में इसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है।
और यही गलाना हमारी बॉडी में भी हो। जो कुछ शरारती तत्व जिनको फ्री रेडिकल कहते हैं, वो हमारे शरीर में डैमेज करते हैं और ऑक्सीडेशन करते हैं, जिसके कारण उनका अटैक हमारे सेल्स पे होता है, हमारी कोशिकाओं पे होता है। और उसका एक एग्जांपल सिंपल सा बताता हूं। हमारे चेहरे पे ब्लेमिशेस आना, सूर्य की यूवी किरणें, जिसके कारण सेल मरता है। वो जो ईंट है वो कमजोर हो रही है। ईंट कमजोर तो दीवार कमजोर, दीवार कमजोर तो पूरा घर कमजोर। ऐसे ही जब सेल्स डैमेज होने लगते हैं, फ्री रेडिकल डैमेज, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और जो चीजें हमें सेल्स की डैमेज से बचाती हैं, उनको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो आपका ये जो प्रोडक्ट है ये वही मेरा दोस्तों ये फेवरेट प्रोडक्ट है। हमारे बहुत टॉप मोस्ट लीडर्स का ये हमेशा से फेवरेट प्रोडक्ट रहा। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानें। तो दोस्तों इंटेलेक्टे में 3 पावरफुल इंग्रेडिएंट होते हैं। पहला होता है एसिडोला चेरी एक्सट्रैक्ट। लाल कलर का ये एक फल होता है जिसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत अधिक होती है। और विटामिन सी हम जानते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। साथ साथ इसमें पाया जाता है सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड। हमने अलग अलग तरीके के खट्टे फ्रूट्स और अलग अलग तरीके के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाए हैं। सबका टेस्ट अलग अलग होता है। उसका कारण है सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स। हर किसी का सत्व अलग है, उसमें ये भी पाया जाता है। साथ साथ दोस्तों इसमें पाइन बार्क, यानी कि जब हम पहाड़ों में जाते हैं, जनरली हम देखते हैं ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, पाइन ट्रीज होते हैं। तो पाइनस रेडिएटा नाम का जो एक प्लांट है, जो ट्री है सॉरी, वो जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है, उसकी छाल से एक पेटेंटेड और वर्ल्ड का बेस्ट पाइन ट्री एक्सट्रैक्ट निकलता है, जिसको बोलते हैं एंजोजिनोल। ये तीनों हमारे इस इंटेलेक्टे में पाए जाते हैं। और अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि एंजोजिनोल के क्या बेनिफिट्स हैं दोस्तों, ये हर किसी के लिए जरूरी है, क्योंकि एंजोजिनोल विद विटामिन सी हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, हमारे सेल्स को प्री मैच्योर एजिंग से बचाता है। तो अगर सेल हेल्दी तो टिश्यू हेल्दी, टिश्यू हेल्दी तो ऑर्गन हेल्दी, ऑर्गन हेल्दी तो ऑर्गन सिस्टम हेल्दी, और ऑर्गेनिज्म भी हेल्दी रहेगा। इसकी पावर कितनी है तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, हम में से कितने लोग हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं, जो लोग प्रतिदिन 200 ग्राम फ्रेश फ्रूट खाते हैं। प्रतिदिन फ्रेश फ्रूट कितने लोग खाते हैं? आप यस और नो लिख सकते हैं। और मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि हम में से कितने लोग हैं जो प्रतिदिन 500 ग्राम फ्रेश वेजिटेबल खाते हैं। और बात यहां खत्म नहीं हो रही दोस्तों, हो सकता है कुछ लोग खाते हैं। 200 ग्राम फ्रेश फ्रूट जो इसमें है, उसमें जो कंटेंट है, यानी कि आपने 29 फ्रेश फ्रूट लिए, उसकी 200 ग्राम सलाद बनाई इक्वल भाग में, और 54 जो वेजिटेबल्स हैं उसकी आपने 500 ग्राम सलाद बनाई। 54, मुझे शायद 54 सब्जियां नहीं बताऊंगी दोस्तों, पर मजेदार बात ये है, अच्छी बात ये है, और ये आपकी सेलिंग स्टोरी भी होनी चाहिए दोस्तों। 100 mg एंजोजिनोल जो आपके इंटेलेक्टे के एक कैप्सूल में पाया जाता है, और ये बात मैं नहीं बोल रहा, आप स्क्रीन के नीचे देख सकते हैं जहां मेरा कर्सर है, ये यूएसडीए का डेटाबेस बताता है
कि 100 mg एंजोजिनॉल में इतना फ्लेवोनॉइड कंटेंट होता है जो आपको 200 ग्राम फ्रेश फ्रूट और 500 ग्राम फ्रेश वेजिटेबल्स, 200 ग्राम 29 फ्रूट और 500 ग्राम फ्रेश वेजिटेबल खाने से प्राप्त। इतना पावरफुल ये प्रोडक्ट है जो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सकते हैं। और आइए दोस्तों जानते हैं हम एंजोजिनॉल के बेनिफिट के बारे में, जो पाइन ट्री एक्सट्रैक्ट है न्यूजीलैंड से। जनरली कोई भी रिसर्च जब होती है दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा, वो पहले माइस पे होती है, जिसको हम आम भाषा में माउस तो नहीं, हम क्योंकि इनका क्रोमोसोम स्ट्रक्चर हमारे बहुत करीब है। तो चूहों के दो ग्रुप को, माइस के दो ग्रुप को एंजोजिनॉल के टेस्ट पे रखा गया। एक ग्रुप को एंजोजिनॉल दिया गया, एक को नहीं दिया। और उस रिसर्च का रिजल्ट क्या आया कि देखा गया कि जिस ग्रुप को एंजोजिनॉल दिया गया उनकी प्रीमेच्योर एजिंग स्लो हो गई। मतलब समय से पहले जो बॉडी ऑर्गन्स में बुढ़ापा आ रहा था वो स्लो। उनकी ओवरऑल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एंड अपीयरेंस और बेटर हो गया। आप किसी को देख के उनकी हेल्थ का अंदाजा लगा सकते हैं, वो बेटर हो गया। उनकी मोबिलिटी बढ़ गई, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ी और उनकी एक्टिवनेस और अलर्टनेस बढ़ी। तो इस बात का सिग्निफिकेंस ये है, इसका कोरिलेट करें तो फ्रेंड्स द थिंग इज कि जो एंजियोजिनोल था उसने किसको बचाया? उसने सेल को बचाया। सेल बचेगा तो कौन बचेगा? टिश्यू। टिश्यू बचेगा तो कौन बचेगा? ऑर्गन। और ऑर्गन जब अच्छे से काम करेंगे, ऑर्गन जब ऑप्टिमम लेवल पे काम करेंगे तो ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, यहाँ पे जहां मैं कर्सर कर रहा हूं, आप देखिए नीचे लिखा है, उसमें ये देखा गया जिस ग्रुप को जिस ग्रुप को माइस के जिस ग्रुप को एंजियोजिनोल दिया गया उनकी एवरेज लाइफ 18% ज्यादा थी उनके कंपैरिजन जिनको नहीं दिया। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि एंजियोजिनोल ने सेल को बचाया, सेल ने टिश्यू को बचाया, और एक क्वालिटी लाइफ के साथ एवरेज एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ भी बढ़ी हुई देखी गई जब एंजियोजिनोल का इस्तेमाल किया। इट इज द पावर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट जो आपको फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। अब मैं एक प्रश्न आप लोगों से पूछूंगा दोस्तों, हम में से कितने लोग हैं जो चाबी रख के भूल जाते हैं? आप फेसबुक पे हैं, आप जूम पे, मैं चाहूंगा एक बार बताएं कितने लोग चाबी रख के भूल जाते हैं? कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि एक कमरे से दूसरे कमरे जाते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं, भाई मैं आया क्यों था? कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, महिलाओं के साथ अक्सर ऐसा होता है कि फ्रिज खोल के खड़े हो जाते हैं कि सब्जी क्या उठानी थी भाई? तो दोस्तों, ये जो हमारा ब्रेन है ना, इसकी याददाश्त की क्षमता है, ये भी सेल से ही बना। और जब सेल्स डैमेज होने लगते हैं तो यहाँ पे फर्क। और आगे जाके जब मेंटल हेल्थ पे हम ध्यान नहीं देते, छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं जो बताते हैं मेंटल हेल्थ पे चैलेंज पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया की, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया की स्विनबर्न यूनिवर्सिटी के ब्रेन साइंस डिपार्ट इंस्टीट्यूट में एक रिसर्च कैरी की गई एंजियोजिनोल को लेकर। और उम्र के साथ साथ जो याददाश्त के चैलेंज होते हैं उसको स्टडी करने की कोशिश की गई, उसको स्टडी किया गया। तो एंजियोजिनोल के बेनिफिट क्या पता चले दोस्तों? सबसे पहले
एंजोजिनोल आपके ब्रेन की एज को 7 से 12 साल यंग कर। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हमें ज्यादा बेटर आज याद होता था, आज होता है आज से 7 से 12 साल पहले? साथ साथ देखा गया एंजोजिनोल की वजह से मेमोरी कंसंट्रेशन ज्यादा बेटर हुआ, आईक्यू बेटर हुआ। उम्र के साथ साथ रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या होता है कि सपोज आप रोड पे जा रहे हैं, आप स्कूटी चला रहे हैं, सामने कोई व्यक्ति आया, तो आपके ब्रेन ने एकदम सिग्नल दिया कि ब्रेक मारना है। तो वो जो टाइम है जब ब्रेन ने सिग्नल दिया और ब्रेक लगी, उसको रिस्पॉन्स टाइम बोलते हैं, रिएक्शन टाइम बोलते हैं। उम्र के साथ साथ रिएक्शन टाइम बढ़ता है। ये देखा गया कि वो जो रिएक्शन टाइम है वो कम हुआ। रिएक्शन टाइम कम होना चाहिए, तभी एग्जैक्ट डिसीजंस होते हैं। और उम्र के साथ साथ जो याददाश्त के चैलेंज आ रहे थे, उसको फाइट करने में भी हमारे इस प्रोडक्ट ने मदद करी। और हमें भी याद रखना, हमें लंका जाना है। तो ओवरऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। जैसे मैंने स्किन के बारे में बात करी थी दोस्तों, हमारे शरीर का ये जो पार्ट होता है, चीक्स, अपर चीक्स जो होते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा यूवी रेस का प्रभाव पड़ता है। हम जिस तरीके से मर्जी ढक लें, ये पोर्शन होता है जहाँ यूवी रेस का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और वो यूवी रेस एज अ फ्री रेडिकल डैमेज सेल्स को मारता है। सेल मरता है, टिश्यू मरता है, ऑर्गन मरता है, और स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, क्योंकि उसमें कोलेजन होता है, और कोलेजन को एंटी फ्री रेडिकल डैमेज करता है। एंजियोजिनोल जब दिया गया तो देखा कोलेजन अच्छा रहा, उसने प्रोटेक्ट करके रखा, स्किन सेल की ग्रोथ को बढ़ाया, फ्री रेडिकल डैमेज से बढ़ाया, तो अच्छा फ्री रेडिकल डैमेज से बचाया। ओवरऑल स्किन हेल्थ के लिए, और मैं आपको बोलूंगा जहां हमारे शरीर में सेल्स हैं वहां ये हमें बचाता है। और दोस्तों हमारे शरीर में हर जगह सेल्स, हम एक ब्रह्मांड के मालिक हैं, और उस ब्रह्मांड की जो प्रजा है वो सब सेल्स। सेल बचेगा तो टिश्यू बचेगा, तो ऑर्गन बचेगा, और ऑर्गन अच्छा रहेगा तो हम वाकई ही स्वस्थ रहेंगे। अब दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी जो की गई एंजियोजिनोल पे, वो थी आईसाइट। उम्र के साथ साथ जनरली ब्लर दिखना चालू होता है, धुंधला दिखना चालू होता है, शार्पनेस कम होती है, और खासकर दूर की नजर। एंजियोजिनोल जब दिया गया, दो ग्रुप थे। एक ग्रुप को सिर्फ विटामिन सी दिया गया, एक ग्रुप को एंजियोजिनोल प्लस विटामिन सी दिया गया। मुझे नहीं पता कि आप और मैं अपनी आईसाइट की ध्यान में रखने के लिए कितना विटामिन सी ले रहे हैं, परंतु एक ग्रुप को विटामिन सी दिया गया। एक केस ये भी है कि विटामिन सी नहीं ले रहा कोई, पर ये स्टडी थी, एक ग्रुप को विटामिन सी दिया, एक को एंजियोजिनोल प्लस विटामिन सी दिया। उसमें क्या चमत्कारिक रिजल्ट आए दोस्तों। ये देखा गया कि दूर की नजर के जो चैलेंज आ रहे थे ना, और जो डिट्रोएशन था, जो आईसाइट का फर्क था, एंजियोजिनोल प्लस विटामिन सी ने वो डैमेज को 5 गुना तक कम कर। हालांकि आप और मैं क्या खा रहे हैं उसके लिए विटामिन सी खा रहे हैं नहीं, और ये उस कंपैरिजन में जब विटामिन सी से कंपेयर कर रहे हैं, जो लोग विटामिन सी खा रहे हैं, जो नहीं खा रहे, मेरे ख्याल से पता नहीं कितना इंप्रूवमेंट होगा। और दोस्तों स्टडी ये बताती है, आप स्टडी नंबर 3 देखिए, कि दूर की विजन में ये देखा गया, एंजियोजिनोल प्लस विटामिन सी जब दिया गया, मैक्सिमम केसेस में, ऑलमोस्ट 80% केसेस में आईसाइट जो खराब हो रही थी वो वहीं रुक गई। कुछ केसेस में ये भी देखा गया, डिट्रोएशन जो था वो रुक गया। इनफैक्ट कुछ केसेस में ये भी देखा गया दोस्तों कि डिस्टेंट विजन जो था उसमें इंप्रूवमेंट भी।
इतना पावरफुल है दोस्तों, क्योंकि सेल बचेगा और ये एंजियोजिनोल हमेशा मदद करता है फ्री रेडिकल डैमेज से बचाने में, एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप लोगों के टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं इस बारे में। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, दैट इज माइग्रेन। एंजियोजिनोल की स्टडी जब माइग्रेन के केसेस पे की गई, इट्स ऑल अबाउट माइग्रेन एंजियोजिनोल। देखो दोस्तों, एंजियोजिनोल जो होता है ना, जो माइग्रेन सॉरी जो होता है, माइग्रेन में क्या होता है, इनिशियली माइग्रेन ऐसा सिरदर्द होता है जो मूव करता रहता है और इसकी तीव्रता बहुत बहुत ज्यादा होती है। जिसको माइग्रेन होता है उसको ही पता है कि क्या है, वो अकेले में रहना, कोने में रहना, अंधेरे में रहना पसंद करता है। पसंद क्या करता है, मजबूरी है बेचारी। और माइग्रेन के साथ क्या होता है, पहले दवाइयां होती हैं, दवाइयां एक लेवल के बाद काम करना बंद कर देती है, फिर इंजेक्शंस होते हैं, एक लेवल के बाद इंजेक्शंस काम करना बंद कर देते हैं, एंड एवरीथिंग इज गॉन। उम्र के साथ साथ इसकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ती है। तो वो लोग जिनको माइग्रेन था और उनको फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस ने काम करना बंद कर दिया था, मतलब दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया था, ये रिसर्च में लिखा, और ये मैं नहीं बोल रहा, मैं आपको बताऊंगा ये रिसर्च कहाँ की है, ये कहाँ का रिसर्च है। तो एंजियोजिनोल जब दिया गया, जो लोगों को माइग्रेन था और फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस ने काम करना बंद कर दिया 3 महीने के लिए, दीज आर द रिजल्ट्स। जिन लोगों को माइग्रेन का पेन था, उनका हेडेक डेज में 79% तक की कमी आई। मतलब अगर किसी को साल में 100 दिन माइग्रेन का पेन रहता था, वो घट के 20 दिन हो गया। जिस तीव्रता से दर्द होता था, उस तीव्रता में, सीवियरिटी में 50% का रिडक्शन आया। और धीरे धीरे जाके माइग्रेन के कारण डिसेबिलिटी हो जाती है, उसमें 89% की कमी है। और ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों, ये वर्ल्ड की न्यूरोलॉजी की सबसे बड़ी संस्था है, दैट इज वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ न्यूरोलॉजी। ये उसका डेटा है। इतना पावरफुल है आपका ये प्रोडक्ट। तो आपकी जानकारी में जो लोग हों, जो इन चीजों से ग्रसित हों, परेशान हो, आप उनको बता सकते हैं। नेक्स्ट, ग्लिस्मिक हेल्थ, दैट इज डायबिटीज। हेल्दी लोगों में ग्लूकोज टॉलरेंस लेवल को बढ़ाता है एंजियोजिनोल, जो कि आपके इंटेलेक्टे का मैन ऑफ द मैच है। ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म का बढ़ाने का मतलब है कि ब्लड में अगर ग्लूकोज लेवल ज्यादा है, तो वो उसको बर्न करने में मदद करेगा। ग्लूकोज चलेगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी शरीर में, और वो ब्लड में शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। तो एक ऐसा पावरफुल न्यूट्रिशन एडजस्टेंट है जो बेटर मैनेजमेंट में मदद करता है, ग्लिस्मिक हेल्थ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो प्रक्रिया होती है हमारी धमनियों में, आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमने की, जिसको साइंटिफिक भाषा में बायोलॉजिकली वी कॉल इट एज एथेरोस्क्लेरोसिस, जो आपने आम भाषा में सुना होगा कि ब्लॉकेज हो गई, उसको रोकने का काम भी करता है आपका एंजियोजन। आपके सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम। फिब्रिनोजन आपके सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड प्रेशर लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको मेंटेन करने का काम।
इतना पावरफुल ये हमारा एंजोजिनोल है जो मैन ऑफ द मैच है। ये आपसे मैं बताना चाहूंगा मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, क्योंकि एक चीज जो मैं समझ पाया हूं कि अगर सेल बचेगा, आज की डेट में सेल को बचाना जरूरी है। सेल बचेगा तो टिश्यू बचेगा, टिश्यू बचेगा तो ऑर्गन बचेगा, ऑर्गन बचेगा तो ऑर्गन सिस्टम बचेगा, ऑर्गन सिस्टम बचेगा तो ऑर्गेनिज्म ऑटोमेटिकली एक स्वस्थ, लंबा, और हम हमेशा बोलते हैं पहला सुख निरोगी काया, एक निरोगी जीवन के प्रति हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखते हैं, हम समाज का ध्यान रखना चाहते हैं, दिस इज द प्रोडक्ट, and this is the product which is having the potential for being single product GRDD. तो आई होप कि तूफान ना सिर्फ हम बिजनेस में मचाएंगे, बल्कि तूफान हम इंटेलेक्ट के साथ ही मचाएंगे, और हम आपको मिलते रहेंगे प्रोडक्ट ऑफ द डे के साथ। और इसी के साथ मैं आप सब लोगों से इजाजत चाहूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग सच अ लवली ऑडियंस, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। आपने अपना कीमती समय निकाला, और इसी विश्वास के साथ कि हम स्वस्थ रहेंगे, हमारी फैमिली स्वस्थ रहेगी, हम एक हेल्दी और प्रोस्पेरिटी वाला जीवन जिएंगे, और मोदी केयर आपको ये सब कुछ प्रोवाइड करता है। मैं आप सब लोगों से इजाजत चाहूंगा। थैंक यू एंड ओवर टू। थैंक यू सो मच। सच में बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है इंटेलेक्ट, और जो लोग इसको यूज कर रहे हैं ना, वो इसकी वैल्यू को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने खुद ये प्रोडक्ट यूज किया है, मैं खुद इसकी वैल्यू को जानती हूँ। मेरे हस्बैंड को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, अभी वो सॉर्ट आउट हो गई है, उसका चश्मा भी उतर गया है। मैं बहुत खुश हूँ इस प्रोडक्ट से, और अब मैं भी खुद इसको यूज कर रही हूँ। वंडरफुल प्रोडक्ट है, आप सब लोगों को अपनी लाइफ में इस प्रोडक्ट को ऐड करना चाहिए। और दूसरी चीज, आज का ट्रेनिंग सेशन हमारा बहुत ही लाजवाब रहा। हमने धन वर्षा के बारे में जाना, श्रीलंका कैसे जाना है उसके बारे में जाना, धन की वर्षा अपने जीवन में कैसे लेकर आनी है उसके बारे में जाना, प्रोडक्ट ऑफ द डे जो हमारा इंटेलेक्ट एक बेहतरीन प्रोडक्ट है उसके बारे में जाना समझा। बहुत अमेजिंग सेशन, थैंक यू सो मच हमारे दोनों ट्रेनर्स के लिए जिन्होंने आज के सेशन को बहुत जानदार और शानदार बनाया है। इसी के साथ में बात करती हूँ हमारा कल होने वाले सेशन के बारे में, जो है हमारा एलडीपी। एलडीपी डे है, और उसके लिए आ रहे हैं मिस्टर अनिल गावड़े जी, जो कि एक जीआरडीडी हैं। बहुत ही अमेजिंग है वो, मतलब वो कहते हैं ना, बहुत ही धुआंधार तरीके से काम करते हैं, एनर्जी लेवल उनका बहुत हाई है। तो कल देखना ना भूलें, आना ना भूलें। लीव पर वापस से सेम टाइम पर आपको मिलते हैं हम, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, थैंक यू।